कुल या इबादिया लदीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु लज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कह दो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नामीद न हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, बेशक वही बख्शने वाला रहम करने वाला है। कुरान सूरह अल-ज़मर आयत 59। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपने तौबा की है, आपने रविया है, आपने गुनाह छोड़ दिया है, आप वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ अंदर रहता है, एक बोझ, एक शक, एक खामोश आवाज़। क्या अल्लाह ने वाकई मुझे माफ़ कर दिया? आप दुआ करते रहते हैं, मजबूती से पकड़े रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन आप यकीन से नहीं कह सकते मैं पाक हो गया हूं। और ये एहसास भारी है, क्योंकि कोई वाज़ेह हद नहीं है, क्योंकि मुआफ़ न किए जाने का खौफ मफलूज कर देता है। और इसी वक्त ये दर्द कि आप नहीं जानते कि अल्लाह आपको कैसे देखता है, लेकिन यही हालत एक कलीद है। क्योंकि अगर ये तकलीफ़ देता है, अगर आप डरते हैं, अगर आप अपने रब को नाराज़ करने से खौफजदा हैं, तो आपका दिल मुर्दा नहीं है, आप बेहिस नहीं हैं। और ये पहले ही एक निशानी है कि अल्लाह सुब्हाना व ताली ने आपको अपने करीब कर लिया है। क्योंकि हकीकी गुनाहगार वो नहीं होता जो एक बार गिर गया हो, बल्कि वो होता है जिसे कोई पछतावा नहीं होता, कोई शर्म नहीं होती, जो कहता है सभी ऐसा करते हैं, जो गुनाह में ज़िंदगी गुजारता है और वापस नहीं आना चाहता। अगर आपने अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाया है तो उसने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कदम बढ़ाए हैं। अगर आप तौबा के साथ आए हैं तो अल्लाह ने आपका इस्तकबाल मलामत के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ किया है। एक हदीस में है, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उससे ज़्यादा खुश होता है जितना कि वो शख्स जो सहरा में अपनी सवारी और ज़ाद राह खो बैठा और फिर उसे पा लिया। सहीह मुस्लिम की हदीस। आपको धकेल कर दूर नहीं किया गया, आप किसी बंद दरवाजे पर नहीं आए, आपको सुना गया इससे पहले कि आप बोलते। कभी कभी हम माफ़ी को महसूस नहीं करते क्योंकि हम जज्बात की तौक़ा करते हैं कि तौबा के बाद ये हल्का महसूस होगा, बोझ उठ जाएगा, सब कुछ फौरन बदल जाएगा। लेकिन माफ़ी हमेशा एक एहसास नहीं होती, ये अल्लाह का वादा है। उसने फरमाया, मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, और आप या तो इस पर यकीन करते हैं या नहीं। अगर आप यकीन करते हैं तो आप पहले ही पाक हो रहे हैं, अगर आप शक करते हैं तो ये भी सफ़र का हिस्सा है। अल्लाह जानता है कि आप अंदर से कमज़ोर हैं, और फिर भी वो रहम करता है। आप शायद 100 बार गिर चुके हों, लेकिन अगर आपने दोबारा रुजुआ किया तो अल्लाह ने आपको एक रास्ता दिया, क्योंकि तौबा करना भी आपकी तरफ से नहीं, ये उसकी तरफ से है। उसने उसकी तहरीक दी, उसने आपको नर्म किया, उसने इम्कान को खोला और बाद में आपको रद्द नहीं किया। वहुवा अल्लज़ी यक़बलु लत-तौबत अन इबादिही व याफ़ू अनिल सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों को मुआफ़ करता है, और वो जानता है जो तुम करते हो। कुरान सूरह अश-शूरी आयत 25। तौबा सिर्फ पछतावा नहीं है या सिर्फ खौफ नहीं है, ये एक वापसी है अल्लाह सुब्हाना व ताली की तरफ। वापसी जब आप भटक गए, ये इतराफ़ है, मैं चला गया लेकिन मैं समझता हूँ और मैं वापस आना चाहता हूँ। अगर आपने ये कदम उठाया है तो जान लें अल्लाह तौबा कबूल करता है। ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये इसका वादा है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तौबा मुखलिस थी? हिम्मत के उलमा 3 शराइत या 4 अगर गुनाह ने किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाया हो, बयान करते हैं। अगर आपने उनको पूरा किया है तो जान लें कि अल्लाह की मर्जी से आपकी तौबा कबूल हो गई है। पहली शर्त, गुनाह को छोड़ देना फौरन, कोई ताख़ीर नहीं, कोई आखिरी बार नहीं। अल्लाह वजाहतों का इंतज़ार नहीं करता, वो इंतज़ार करता है कि आप कहीं बस अब बहुत हुआ। यहाँ तक कि अगर आप बाद में दोबारा करते हैं तो आपकी तौबा कबूल हो जाती है, अगर आपने उस लम्हे में खुलूस दिल से रुकने का इरादा किया हो, उसे मिल्तवी ना किया हो। दूसरा, जो कुछ आपने किया उस पर पछतावा करें, सिर्फ मैकान की तौर पर तौबा न करें, बल्कि वाकई अफसोस महसूस करें, इस बोझ को महसूस करें। अल्लाह के सामने शर्मंदा हूँ। कभी कभी ये आंसुओं में आता है, कभी खामोशी में, कभी बेबसी में, जब आप ज़मीन पर गिरते हैं और कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि आगे कैसे बढ़ना है। ये वो पछतावा है जो पाक करता है। तीसरा, वापस न जाने का इज़्म। उसका मतलब ये नहीं कि आप ज़मानत देते हैं कि आप नहीं करेंगे,
नहीं, उसका मतलब ये है कि आप वापस जाने का इरादा नहीं रखते। आप ताखीर, दहराई या मुलतवी करने की ख्वाहिश नहीं रखते। आप नहीं जानते कि कल क्या लाएगा, लेकिन आज आपने अल्लाह का साथ चुना। अगर आपने ये शराइत पूरी कर ली हैं तो जान लें कि अल्लाह ने कबूल कर लिया है। उसने खुद फरमाया, मैं तमाम गुनाहों को मुआफ़ करता हूँ, न सिर्फ छोटे गुनाह, न सिर्फ वो जो अवामी हैं, यहाँ तक कि वो भी जिन पर आप अभी भी शर्मंदा हैं, यहाँ तक कि वो भी जिन्हें कोई नहीं जानता। अगर आपने मांगा तो उसने सुना, अगर आपने पछताया तो उसने जाना, अगर आपने रख गए तो उसने कबूल किया, और अगर गुनाह ने किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाया तो एक चौथी शर्त है, उनके हुकूक बेहाल करें। ये एक माजरत हो सकती है, जायदाद वापस करना, जो नुकसान आपने पहुंचाया उसे दुरुस्त करना। अल्लाह पाक करता है लेकिन जिम्मेदारी भी सिखाता है। यहाँ राज ये है, तौबे मायूसी का अमल नहीं है, ये अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है, क्योंकि आप जहन्नम के खौफ से नहीं लौटते, बल्कि इसलिए कि आपने महसूस किया कि आपको सिवाय उसके कोई तसल्ली नहीं देता। अगर आपने ये समझ लिया है तो आप पहले ही रास्ते पर हैं। शैतान को ये सरगोशी न करने दें, तुमने बहुत कुछ कर लिया है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, मैं तमाम गुनाहों को मुआफ़ करता हूँ। और शैतान झूठ बोलता है हमेशा। वो चाहता है कि आप सोचें कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अल्लाह खुद आपको वापस बुलाता है। उसका मतलब है कि एक रास्ता है और वो खुला है। इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। कुरान सूरह अल-बकरा आयत 292। तौबा के बाद सबसे तकलीफदह चीज़ खामोशी होती है। आपने वो सब कुछ किया जो आपको करना चाहिए था, आपने पछतावा किया, आपने रुक गए, आपने अज़्म किया, आपने दुआ की, आपने मांगा, लेकिन यह हल्का महसूस नहीं होता। कोई राहत नहीं, कोई निशानियां नहीं। आप पूछते हैं, क्या अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया? लेकिन आप खुद को हाँ नहीं कह सकते। क्यों हम मुआफ़ी का एहसास नहीं करते, हालांकि हमने सब कुछ सही किया? क्योंकि मुआफ़ी का एहसास उसकी मौजूदगी का मयार नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यह वादा नहीं किया कि आपको यह महसूस होगा। उन्होंने वादा किया कि अगर आप खुलूस दिल से लौट आएं तो वो मुआफ़ कर देंगे। ये मुख्तलिफ है। जज्बात फ़ौरन नहीं आ सकते, सुकून फ़ौरन नहीं आ सकता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपकी सुनी नहीं गई। कभी कभी अल्लाह एहसास को रोकता है ताकि आप मगरूर ना हो जाएं, ताकि आप आराम ना करें, ताकि आप उसके सामने नर्म और टूटे हुए रहें। क्योंकि कुछ लोग तौबा करते हैं और फ़ौरन समझते हैं कि वो बेहतर हो गए हैं, लेकिन दूसरे तौबा करते हैं और ज़िंदगी भर आंसुओं के साथ दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे मुआफ़ कर दिया है तो मुझे दोबारा ना छोड़ना। ये एक जिंदा रूह है, ना खुद पर एतमाद करने वाला, बल्कि वो जो अल्लाह से चमटा हुआ है, क्योंकि उसे खुद पर एतमाद नहीं है। कभी कभी आपको माफ़ी का एहसास नहीं होता क्योंकि आपने खुद को सज़ा दी है। हाँ, अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया, लेकिन आप खुद को मुआफ़ नहीं कर सकते। आप भूल नहीं सकते, आप यकीन नहीं कर सकते कि आप दोबारा दुआ, नमाज या सुकून के लायक हैं। ये नफ्स और शैतान का जाल है, क्योंकि अब ये गुनाह नहीं है जो आपको पकड़े हुए है, ये जुर्म है जो जंजीरों में बदल गया है। आप खुद से कहते हैं, मैं लायक नहीं हूं, लेकिन कौन लायक है? कौन कह सकता है मैंने माफ़ी हासिल की है? कोई नहीं। हत्ती कि नेक लोग भी अल्लाह की रहमत से जीते हैं, न कि अपनी खूबियों से। अगर आप जिंदा हैं तो अल्लाह आपको अभी भी एक मौका दे रहा है, ना उसलिए कि आप अच्छे हैं, बल्कि उसलिए कि वो रहीम है। अगर आपको माफ़ी महसूस नहीं होती तो रखें नहीं, आगे बढ़ते रहें, नेकी करें, दुआ करें, मांगें। अपने दिल के ठीक है कहने का इंतज़ार न करें, एहसासात का नहीं बल्कि हमायत का इंतज़ार करें, क्योंकि कभी कभी अल्लाह सुकून फ़ौरन नहीं देता, बल्कि ऐमाल, वक्त और अंदरूनी तजदीद के ज़रिए देता है। और जान लो, अल्लाह के सामने शर्म कमज़ोरी नहीं है, ये मोमिन की जीनत है। लेकिन शर्म को मायूसी में न बदलने दो, क्योंकि जब तुम कहते हो अल्लाह ने शायद मुझे मुआफ़ नहीं किया, तो तुम उसकी रहमत का इनकार करते हो, और ये खुद गुनाह से ज़्यादा ख़तरनाक है। तुम्हें महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यकीन करने की ज़रूरत है। और अगर अल्लाह ने कहा कि वो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है तो ये काफ़ी है। यहाँ तक कि अगर ये अंदर से अभी भी तकलीफ़ देता है, इन तुब्दुआ मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाहु
फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शाइन क़दीर। अगर तुम अपने दिलों में जो कुछ है उसे ज़ाहिर करो या छिपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। वो जिसे चाहता है माफ़ करता है और जिसे चाहता है सज़ा देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कुरान सूरह अल-बकरा आयत 246। आपने तौबा की और अब आप निशानियां तलाश करते हैं। आप अपने अंदर किसी तब्दीली की तलाश करते हैं। आप अपने दिल की सुनते हैं। आप ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा देर तक नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आपको अब भी यकीन नहीं होता। कभी कभी अल्लाह आपकी तौबा की कबूलियत को वही या एहसासात के ज़रिए नहीं बल्कि आप में तब्दीलियों के ज़रिए ज़ाहिर करता है। यहाँ कुछ निशानियां हैं जो मुमकिना तौर पर यह ज़ाहिर करती हैं कि आपको मुआफ़ कर दिया गया है। पहला, गुनाह का जायका मांद पड़ जाता है। आप उसे याद करते हैं और अब वापस नहीं जाना चाहते। ये पहले आपको अपनी तरफ खींचता था, अब ये आपको दूर करता है। ये सिर्फ सज़ा का खौफ नहीं है, ये एक नया दिल है जो वहाँ गिंदगी महसूस करता है जहाँ पहले मामूल महसूस होता था। दूसरा, शर्मिंदगी नरम हो जाती है। पहले शर्म ने आपको सज़ा की तरह चीर दिया, अब ये अंदर रहती है एक याद दहानी के तौर पर। ये आपको कुचलती नहीं, लेकिन ये आपको भूलने नहीं देती। ये वो शर्म है जो हिफाजत करती है, एक निशान जो मिटता नहीं ताकि आप हमेशा याद रखें। आपने उकीले रास्ता नहीं चुना, आपको वापस बुलाया गया था। तीसरा, आपका दिल भलाई की तरफ माइल होता है। आप इबादत में खुशी महसूस करने लगते हैं, चाहे ये हमेशा आसान न हो। आप करीब तर होना चाहते हैं, आप इंतखाब करते हैं, आप कोशिश करते हैं, चाहे गलतियां भी हों। ये उस बात की निशानी है कि आपको रद्द नहीं किया गया। चौथा, आप गुनाह को दोबारा करने से डरते हैं। हकीकी खौफ पागलपन नहीं है बल्कि हुदूद का एहतराम है। अगर आप अब मोहतात हैं, अगर आपका दिल दोबारा करने के ख्याल से तंग होता है, तो ये कमजोरी नहीं है, ये तौहीद के जिंदा होने की निशानी है। आप सजा से नहीं बल्कि अल्लाह को खोने से डरते हैं। पांचवां, आप दूसरों की फिक्र करने लगते हैं। अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं, और मुआफ़ी की निशानी ये है कि आप अब सच्चाई को छिपाना नहीं चाहते। आप दूसरों की मदद करने लगते हैं ताकि वो इससे बच सकें जो आपने बर्दाश्त किया। ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से, नरमी से, इस दर्द के साथ जो आपको याद है। लेकिन याद रखें, ये ज़मानतें नहीं हैं, सिर्फ अल्लाह ही यकीनी तौर पर जानता है। ये निशानियां धुंध में रोशनी की मानंद हैं। ये कहती हैं आप सही रास्ते पर हैं। ये आपको गुरूर में मुब्तला नहीं होने देते बल्कि उम्मीद देती हैं, और वो उम्मीद आपकी तरफ से नहीं है, ये अल्लाह का तहफ़ा है ताकि आप रख न जाएं। अगर अल्लाह ने आपको रद्द कर दिया होता तो आप खौफ न करते। अगर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया होता तो तुम वापस आना न चाहते। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया होता तो तुम्हारा दिल खामोश हो जाता। लेकिन तुम मुसलसल पुकारते हो, मुसलसल पछताते हो, मुसलसल उम्मीद रखते हो, और ये पहले ही एक निशानी है। लल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशा व हुवा अल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह अपने बंदों के साथ मेहरबान है, वो जिसे चाहता है रिज़्क़ देता है। व हुवा अल क़वियुल अज़ीज़। कुरान सूरह शूरी आयत 19। तौबा करने के बाद भी चाहे ऐसा महसूस हो कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, एक चीज़ बाकी रहती है, याददाश्त। आप आगे बढ़ते हैं लेकिन दिल की गहराइयों में ये अब भी मौजूद है। आपको याद आता है कि आप कैसे गिरे, कैसे गुनाह किया, कैसे हक से मुना मोड़ा, और आप अब भी शर्मिंदा हैं। यहाँ तक कि महीनों या सालों बाद भी आप पूछते हैं, अगर मुझे अब भी याद है, अगर ये अब भी तकलीफ देता है, शायद अल्लाह ने मुआफ़ नहीं किया। लेकिन ये सच नहीं है। याददाश्त इनकार का सबूत नहीं है। कभी कभी अल्लाह याददाश्त को छोड़ देता है, सज़ा के तौर पर नहीं बल्कि रहमत की याद दहानी के तौर पर, ताकि आप ना भूलें कि आपको कहाँ से निकाला गया था, ताकि आप दूसरों को हकीर न समझें। तो तुम खुद से चमटे नहीं रहते बल्कि टूटे हुए, आजिज़, महतात रहते हो। तुम याद कर सकते हो और माफ़ किए जा सकते हो। तुम पछता सकते हो और मोहब्बत किए जा सकते हो। तुम अब भी दर्द महसूस कर सकते हो और पाक दिल के रास्ते पर हो सकते हो। याददाश्त दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ इस वक्त खतरनाक होती है जब शैतान उसके ज़रिए बोलता है, तुम नाअहिल हो, तुम गंदे हो, तुम हमेशा के लिए टूटे हुए हो। लेकिन अल्लाह तुमसे उस आवाज़ में बात नहीं करता। उसकी रहमत इंसानों की रहमत की तरह नहीं है।
वो आपको माजी की याद दिलाकर जख्मी नहीं करता। वो आपको याद दिला सकता है ताकि आपको महफूज रखे। कितने लोग गुनाह करके अल्लाह के करीब हो गए इन लोगों से जो कभी नहीं गिरे, क्योंकि उन्होंने हकीकी दर्द को जाना और हकीकी रहमत को। उनकी तौबा अल्फाज नहीं बनी बल्कि जिंदगी का तरीका बन गई। उनकी इबादत मामूल नहीं बल्कि शुक्रगुजारी बन गई। इनका सजदा हरकत नहीं बल्कि वापसी है। अगर आप भूल नहीं सकते तो खुद को मजबूर ना करें, अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करें। इस दर्द को अपनी ढाल बनने दें, उसे अपने ऐमाल को पाकीज़ा बनाने दें, उसे आपको गुरूर से बिचाने दें। ये आपको याद दिलाए, मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुआफ़ किया गया हूँ। आपको उसे मिटाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह शायद उस याद को छोड़ दे ताकि आप इससे दूर ना हों। अगर वो याद आपको आजिज़ बनाती है, अपने ईमान की हिफाजत करें, अल्लाह की रिज़ा तलाश करें। ये मलामत की नहीं बल्कि रहमत की आवाज़ के तौर पर काम कर रही है। आपको भूलना नहीं है, लेकिन आपको इस याद को उम्मीद को तबाह करने नहीं देना चाहिए। अल्लाह नहीं चाहता कि आप हमेशा के लिए गुनाह के एहसास में मुब्तला रहें। वो चाहता है कि आप हमेशा के लिए शुक्रगुजारी में रहें। वमन यगफिरुल ज़ुनूब इल्ला अल्लाह, और अल्लाह के सिवा कौन गुनाहों को मुआफ़ करता है। कुरान सूरह आल इमरान आयत 135। आप दूसरों को मुआफ़ कर सकते हैं, आप उनको जवाज़ दे सकते हैं, समझ सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन जब बात आपकी अपनी होती है तो आप सख्त होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सख्त। आप खुद से कहते हैं मैं सुकून का मुस्तहक नहीं हूँ। चाहे तमाम निशानियाँ अल्लाह के आपको मुआफ़ करने की तरफ इशारा करें, आप खुद को मुआफ़ नहीं कर सकते। ये अंदरूनी गुलामी है। जब आप अपने जज्बात को अल्लाह के कलाम से ऊपर रखते हैं। उसने फरमाया मैं तमाम गुनाहों को मुआफ़ करता हूँ, और आप जवाब देते हैं शायद मेरे नहीं। उसने तौबा का दरवाज़ा खोला और आप दहलीज पर खड़े हैं, शक में मुब्तला। उसने आपको एक मौका दिया और आप उसे लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि आप कामिल बनना चाहते हैं, और कामिल लोग नहीं करते। लेकिन अल्लाह का बंदा कामिल नहीं होता। वो जिंदा होता है, वो ठोकर खाता है, वो गलती करता है और वो वापस आता है, और यही अल्लाह को पसंद है। आपको बेऐब होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुखलिस होना चाहिए। आपको हर चीज़ को फौरन ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूर नहीं जाना चाहिए और आपको खुद को ज़रूर नहीं परखना चाहिए, क्योंकि फैसला आपका नहीं है, ये अल्लाह का है। और अगर उसने आपको मुआफ़ करने का इंतखाब किया तो आप कौन होते हैं कि कुछ और कहीं। अल्लाह लोगों की तरह नहीं है। वो माजी को आपको तकलीफ देने के लिए नहीं लाता। वो आपके काबिल बनने का इंतज़ार नहीं करता। वो माफ़ी देता है ताकि आप काबिल बन जाएं। अगर आप वापस आए तो ये पहले ही एक निशानी है। अगर आपको अब भी उसके खोने का खौफ है तो ये पहले ही मोहब्बत है। अगर आप अब भी तौबा कर रहे हैं चाहे दर्द के साथ, ये एक दरवाज़ा है जो उसने बंद नहीं किया। अल्लाह मुआफ़ करता है क्योंकि वो पाक करना चाहता है, ना कि इसलिए कि आपने मुकम्मल तौर पर तौबा की। वो कमज़ोर, टूटे हुए, गैर यकीनी वापसी को भी कबूल करता है। अगर वो मुखलिस हों तो अपने गुनाह के खौफ से ना डरें। सिर्फ इस रहमत के छोड़ जाने से डरो जो पहले ही तुम्हारे सामने है। तुम खुद को नहीं बचा सकते, लेकिन अल्लाह कर सकता है। तुम खुद को एक दिन में ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह तुम्हारी कहानी को एक लम्हे में बदल सकता है। वो तुम्हें इस तरह नहीं देखता जैसे तुम खुद को देखते हो। वो कुछ देखता है जो तुम अभी तक अपने अंदर नहीं जानते। तुम बहुत देर नहीं कर चुके, तुम बर्बाद नहीं हो, तुम पहुंच से बाहर नहीं हो। आपको मुआफ़ कर दिया गया है अगर आप उसके पास आए, आपकी खूबी की वजह से नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत की वजह से।